एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज सभी को पता है कि होली यानी छोटी होली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। और होलिका दहन के बाद हम लोग यहां पर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और कल है रंगों की होली। और रंगों की होली के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों की होली बहुत ही आनंदमय और बहुत ही एकदम से कलरफुल होली हो। तो आज हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्रैक यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और जहाँ पर हम लोग लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जितने लोग साथी जल्दी जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, फटाफट हमारे सेशन को लाइक भी कर दें। और फटाफट जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर भी करेंगे। चलेंगे हम लोग आगे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट ये संडे को होता है, एवरी संडे। टाइम होता है दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे होता है इसका एनालिसिस टेस्ट। रैंक 1 वाले को क्या मिलता है? फ्री 1 ईयर पेड सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 वाले को 75% का स्कॉलरशिप। और रैंक 3 वाले को 50% स्कॉलरशिप ऑन पेड सब्सक्रिप्शन। और रैंक 4 to 10 यानी कि 4 से 10 वालों को 25% स्कॉलरशिप मिलता है ऑन पेड सब्सक्रिप्शन पर। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें तो प्लस के फीचर्स क्या होते हैं। प्लस के फीचर्स के बारे में आप सभी को पता है कि लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, ये प्लस के फीचर्स होते हैं। आप पढ़ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के द्वारा और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है यहाँ पर। और सिलेबस जो है बिल्कुल जीरो से लेके अंत तक, हीरो लेवल तक, यानी कि बहुत ही शानदार यहाँ पर चलता है आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है और वीकली फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जल्दी से सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर आगे बात करें बैच कोर्स, ये बहुत ही शानदार बैच कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सब ऑर्डिनेट यानी कि फाउंडेशन बैच है। ये आपका स्टार्ट होगा 31 मार्च को और एंड है 30 जनवरी। काफ़ी लंबा कोर्स है, यानी कि पूरा लगभग कह सकते हैं कि मार्च से ये नेक्स्ट जनवरी तक चलने वाला है। 31 मार्च कह सकते हैं कि इवन 1 अप्रैल से आपको ये पूरा जनवरी तक मिलेगा, यानी कि बहुत लंबा ड्यूरेशन है, लगभग 9 महीने का 10 महीने का ड्यूरेशन है। यहाँ पर आगे बात करें तो लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये सारी फैकल्टी 12 मंथ्स का कोर्स है। मेन और प्री और मेंस दोनों इसमें कवर होगा। ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। और फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात करें तो 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021, ये बैच चलने वाला है आपका 2 अप्रैल से 6 जून तक। ये सारी फैकल्टी यहाँ पर मिलेंगी आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर आगे हम बात करें तो फास्ट ट्रैक रिवीजन यानी 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीसेट बैच, ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 2 अप्रैल से और एंड डेट है इसका 30 मई का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस आपको पता है कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैंकिंग। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? रैंकिंग शुरू करने जा रहे हैं। रैंकिंग का यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, रैंकिंग का पार्ट 3। रैंकिंग के पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 48 लोगों की एक पंक्ति में दिलीप बाएं छोर से 35वें, दिलीप बाएं छोर से 35वें, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दाएं छोर से गगन 36वें स्थान पर है, टीना उनके बीच बैठी है। तो पंक्ति के बाएं छोर से टीना की स्थिति क्या होगी? जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए फास्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है? 48 लोगों की एक पंक्ति बनानी है। क्या करना है? 48 लोगों की एक पंक्ति है। दिलीप बाएं छोर से कितने नंबर पर है? दिलीप बाएं छोर से आपका, दिलीप जो है बाएं छोर से 35वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 35वें नंबर पर है। और आप देखेंगे आगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, तो दाएं छोर से यानी कि गगन जो है वो कितने नंबर पे? 36वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारा, कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिए हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए हैं आपको 48। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिए हैं? 48। ठीक है, पेन टैप पे थोड़ा सा पेन खराब चलेगा, बट आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें 48 लोगों की एक पंक्ति में दिलीप जो है, यानी कि दिलीप की अगर हम बात करें तो दिलीप जो है आपका बाएं छोर से दिलीप का स्थान कितना है? 35वां। दिलीप का स्थान कितना है? यहाँ पर डी बना देते हैं। दिलीप का स्थान कितना है? 35वां। और क्वेश्चन ये कहता है दाएं छोर से गगन 36वें नंबर पर है। अब दाएं छोर से अगर हम देखें तो गगन 36वें नंबर पर होगा।
दाएं छोर से गगन जो है वो कितने नंबर पे है, 36वें नंबर पर है। यहाँ पर कौन है, गगन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गगन आपका 36 नंबर पे आ जाता है और आपका दिलीप जो है बाएं छोर से 35वें नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताना है कि पंक्ति के बाएं छोर से टीना की स्थिति क्या होगी। टीना इन दोनों के बीच में बैठी है। सबसे पहली बात क्या होती है कि क्वेश्चन में जब भी ओवरलैपिंग यानी 36 और 35 को जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल नंबर से क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, टोटल नंबर से ज्यादा हो जाएगा। और जब भी दोनों का एडिशन यानी कि 36 और 35 दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो 36 और 35 आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 71। ये कितना होता है आपका 71। तो यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 36 और 35 कितना हो गया, 71। कितना हो गया आपका, 71 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 71। टोटल कितना है आपका 48। टोटल कितना है आपका 48। 48 माइनस कर दिया, 71 से 48 माइनस करेंगे तो 71 से 48 माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका 23। ये कितना आ जाएगा आपका 23। 23 आ गया। 23 में क्या करेंगे, -2 करेंगे। -2 करने का रीजन क्या है, -2 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर -2 करने का रीजन ये है क्योंकि गगन और दिलीप जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने की कंडीशंस में क्या होगा कि इन दोनों की रैंक भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब इन दोनों रैंक की ऐड करेंगे तो यानी कि दोनों के बीच की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 21 में अगर हम देखें 21 का मिड वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 21 का मिड वैल्यू हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 21 का मिड वैल्यू, 11। क्योंकि आपको पता है 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे, मिडिल में क्या होगा आपका 11 होगा। अब 11 आपको कहां से देखना है, पंक्ति के बाएं छोर से टीना की स्थिति क्या होगी। तो बाएं छोर से किसका स्थान था, दिलीप का। किसका था, दिलीप का। तो यहां पर क्या करेंगे, 35 में से 11 क्या कर देंगे माइनस। 35 में से 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 35 में से जैसे ही 11 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा 24। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। फिर समझ लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल नंबर को क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, तो आपका जो ये वाला जो केस बन रहा है ना, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, सिंपल केस नहीं बन सकता। ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करेंगे दैट मींस 36 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और जैसे 71 हो जाएगा टोटल को क्या कर गया, एक्सीड। तो 71 से हमने क्या किया, 48 को माइनस किया, कितना बचा आपका 23। 23 में से 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि जब ओवरलैप कर जाते हैं तो इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी होती है। लेकिन 71 में क्या है, इन दोनों की रैंक भी ऐड हो रखी थी तो इसीलिए 2 को क्या किया, माइनस। जब 2 को हमने माइनस किया तो कितना बचा 21। 21 का मिड वैल्यू निकाला तो कितना आया 11, क्योंकि 10 इधर 10 इधर, मिड में कितना आ जाएगा 11। 35 में से 11 माइनस किया यानी कि लेफ्ट से पूछा गया था तो इसलिए लेफ्ट वाले रैंक से हमने इसको माइनस कर दिया। कितना आ गया 24। तो डेफिनेटली राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाफट इसको सॉल्व करिए आप लोग। कह रहा है कि यहां पर एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 21वें, बी बाएं छोर से 41वें नंबर पर है, सी दाएं छोर से 35वें स्थान पर है और ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। इस पंक्ति में कितने लोग हैं ये आपको बताना है। जल्दी से करिए, फास्ट, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता है
कि यहां पर ए का स्थान बाएं छोर से कितना है 21वां, कितना है 21वां, ठीक है। और बी बाएं छोर से कितने नंबर पर है, बी बाएं छोर से कितने नंबर पे, 41 पे। बी बाएं छोर से कितने नंबर पे है, 41 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि सी जो है दाएं छोर से 35वें स्थान पर है और ए और बी के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी जो बैठा होगा वो कहीं ना कहीं आपका यहां पर इन दोनों के बीच में होगा। सी क्या होगा, सी इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं होगा, ठीक है। अब सी अगर इन दोनों के बीच में होगा, जिसका हमें दाएं से स्थान तो पता है, जिसका हमें दाएं से स्थान तो पता है कि दाएं से कितना है 35वां। तो सिंपल सी बात ये बनती है कि अगर ए 41 पर है, अगर सॉरी ए 21 पर है और बी आपका कितने पर है, बी आपका है यहां पर 41 पर, तो 21 और 41 के बीच में कुल कितने लोग बैठेंगे, तो आप कहोगे 20, नहीं, 21 और 41 के बीच में बैठेंगे 19, क्योंकि 21वां काउंट नहीं करना है, 41वां काउंट नहीं करना है, 21 और 41 के बीच में देखना है। तो 21 और 41 के बीच में कितने बैठेंगे, 19 बैठेंगे, कितने बैठेंगे 19। तो अगर इन दोनों के बीच में कुल 19 लोग बैठेंगे तो 19 का मिड क्या होता है, तो 19 का मिड होता है 10, कितना होता है 10, 19 का मिड कितना होता है 9, 9 इधर 9 इधर, मिडिल में क्या होगा 10। तो अगर हम इधर से देखेंगे, अगर हम आएंगे इधर से तो ए में 10 ऐड कर देंगे, तो इधर से सी का स्थान क्या होगा 31, कितना होगा इधर से 31। अब इधर से 31 हो गया, इधर से 35, तो क्या करेंगे 31 और 35 दोनों को जोड़ दो आप, 31 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 65। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा 65 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइटिंग पे आज मत जाइएगा क्योंकि पेनटैब आई थिंक हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो पेनटैब पर कल परसों से स्टूडियो से ही क्लास चलेगी, तो आई थिंक आज हम लोग यहाँ पर घर पे आए हुए हैं, तो इसीलिए क्लास जो आपकी पेनटैब पे चल रही है। बाकी उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको पूरा प्रॉपर समझ आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो प्रॉपर जल्दी से मुझे बोल दीजिएगा कि कहीं डाउट है। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को शेयर करना बहुत जरूरी है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग कनेक्टेड होंगे। क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं, ये गारंटी, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो यहाँ पर भी मोदी जी का नाम आ गया। कह रहा है कि एनसीसी कैडेट्स की एक पंक्ति में मोदी बाएं छोर से कितने नंबर पे है, 9वें नंबर पर है। ट्रंप यहाँ पर आ गए भाई, ट्रंप जो है दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। मोदी और गांधी के बीच में 5 कैडेट है जो ट्रंप और गांधी के बराबर है। तो पता करें पंक्ति में कितने कैडेट है, बताओ जल्दी से, फास्ट जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कमेंट करें मुझे फास्ट, जल्दी से बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत कर लोगे आप, तुरंत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुरंत कर लोगे। देखो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पंक्ति में मोदी बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर है। यानी कि मोदी जो है अब मोदी जी कहने भी अब अच्छा ही लगता है ना, मोदी जी ठीक है, बाएं छोर से 9वें नंबर पर है। मोदी जी बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर है, ठीक है। और ट्रंप जो है दाहिने छोर सर, ट्रंप जो है दाहिने छोर से कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। मोदी और गांधी के बीच 5 कैडेट हैं, मोदी और गांधी के बीच में कितने कैडेट हैं, 5। अब यहां पर यह बात कही गई है कि मोदी और गांधी के बीच में 5 कैडेट है, यानी कि 5 कैडेट यहां पर आ जाएंगे और यहां पर कौन आ जाएंगे, गांधी। अब गांधी राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना, जो ट्रंप और गांधी के बराबर है। यानी कि ट्रंप और गांधी के बीच में भी बेटा कितने लोग होंगे, 5 ही लोग होंगे। यानी कि मोदी और गांधी के बीच में 5 लोग हैं जो गांधी और ट्रंप के बराबर है, यानी कि 5 लोग इनके बीच में भी होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कितने कैडेट हैं ये पूछा गया है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर इसको करने के लिए 9 ये
5 लोग गांधी और मोदी के बीच में, फिर एक हो जाएगा गांधी खुद, 5 लोग गांधी और ट्रंप के बीच में, और 12 नंबर पे ट्रंप है राइट साइड से। सभी को जोड़ लो, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 5 20 और 12 32। तो यानी कि राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 32। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 32। 32 का मतलब है कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। 32 क्या हो जाएगा, 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला वाला, इसको ट्राई करिए जल्दी से फास्ट। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे फास्ट। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चालीस लोगों की एक पंक्ति में अखिल बाएं छोर से 30वें और दाएं छोर से आसिफ 19वें स्थान पर है। रोहित उनके ठीक बीच बैठा है। पंक्ति के दाहिने छोर से रोहित का स्थान क्या होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। फिर से ध्यान रखना, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही कराया है, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। लोग हैं 40, अखिल और यहां पर दाएं छोर से आसिफ, 30 और 19 जोड़ेंगे तो 49 यानी 49 हो जाएगा। और 49 जैसे ही होगा तो आपको पता है टोटल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और टोटल से ज्यादा हो जाएगा तो केस कौन सा बनेगा, ओवरलैपिंग। ठीक है, बेसिकली हम करते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 30 और 19 जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 49। 49 से 40 क्या करना है, माइनस। कितना बचेगा आपका, 9। 9 में से 2 और माइनस करना है। 9 में से 2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर इन दोनों के बीच में संख्या पता करनी है, तो अखिल और आसिफ का स्थान खत्म करना होगा। तो यानी कि मिडिल में यहां पर कितने लोग आ जाएंगे, 7। 7 का मिडिल देखेंगे तो 7 का मिडिल होगा 4। कितना होगा, मिडिल होगा 4। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पंक्ति में दाहिने छोर से रोहित का स्थान क्या होगा। तो दाहिने छोर से कौन था, आसिफ। दाहिने छोर से कौन था, आसिफ। आसिफ की रैंक कितनी थी, 19। अब 19 से 4 को माइनस कर दो, 19 से 4 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15। 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी ऑप्शन डी। नीचे छिपा हुआ है बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। फिर समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, लेफ्ट और राइट का नंबर जोड़ेंगे जब ओवरलैपिंग होगा। दोनों में रैंक जोड़ा, कितना हुआ, 49। टोटल कितना था, 40, माइनस किया, कितना आ गया, 9। 9 में हमने 2 माइनस किया, 2 माइनस इसलिए किया क्योंकि अब ओवरलैप करते हैं तो उन दोनों के बीच में निकालना होता है, लेकिन वो 49 में उन दोनों की रैंक भी क्या हो रखी है, ऐड हो रखी है, तो वो दोनों माइनस करेंगे तभी तो बीच का संख्या निकल के आएगा। तो 9 में 2 माइनस किया, कितना आ गया, 7। अब जैसे ही हमने 7 देखा, 7 का मिडिल क्या होगा, 4, क्योंकि 3 इस साइड होगा, 3 इस साइड होगा, तो 7 का मिडिल हो जाएगा बच्चा 4। और 4 जैसे ही हम राइट से पूछा जाएगा तो राइट से माइनस करेंगे, लेफ्ट से पूछा जाएगा तो लेफ्ट से माइनस करेंगे। यहां पर कहां से पूछा गया था, दाहिने छोर से, तो दाहिने छोर से स्थान था 19, 19 से 4 को माइनस किया, 15 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साठ लोगों की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 24वें स्थान पर है और दाहिने छोर से हेतल लिखा है 11वें स्थान पर है। रिया उनके ठीक बीच में बैठी है। रिया, ये रिया वही है जो नौकरिया, हमको रिया नहीं चाहिए, नौकरिया चाहिए, है ना। रिया उनके ठीक बीच में बैठी है। पंक्ति के बाएं छोर से रिया का स्थान क्या होगा। अब ये केस सिंपल है। अब ये केस क्या है बेटा, ये केस सिंपल है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल देखोगे, लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप कहोगे कि सर लाइन में बैठे हुए हैं 60 लोग। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे पेन चला रहे हैं ना, इस पे पेन टैप पे, तो धीरे धीरे पेन चल के ये सही आ रहा है ना, अब धीरे धीरे सही हो जा रहा है। फर्स्ट टाइम पकड़ने तो लगता है कि क्या चला रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 लोगों की पंक्ति में नेहा बाएं छोर से, नेहा जो है बाएं छोर से कितने नंबर पर है, नेहा है यहाँ पर, नेहा बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 24वें नंबर पर है। ठीक है, दाहिने छोर से हेतल, दाहिने छोर से हेतल, ये हो गया हेतल, ये कौन हो गई, ये हो गई हेतल, 11वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 11वें स्थान पर। ठीक है, हेतल हो गई 11वें स्थान पर। रिया जो है इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, रिया कहां बैठी है, इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, रिया इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। पंक्ति के बाएं छोर से रिया का स्थान क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग ऐसे, देखो 24 और 11 जोड़ा कितना हुआ, 24 और 11 हो जाएगा 24 और 1 25, 25 और 10 35, कितना हो जाएगा 35। 60 में से 35 माइनस किया, 60 में से 35 क्या किया माइनस, कितना बचा 25। अब इसमें -2 नहीं करना है क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुई है, जब ओवरलैपिंग होती है तब -2 करते हैं, तो यहां पर -2 नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि सिंपल केस है। तो 25 का मिडिल निकालेंगे तो 25 का मिडिल क्या आ जाएगा, 25 का मिडिल आ जाएगा 13, क्योंकि 12 इस साइड होंगे 12 इस साइड होंगे, मिडिल में क्या होगा 13 होगा, तो 25 का मिडिल 13 हो जाएगा। कहां से पूछा है, बाएं छोर से, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं छोर में ये 13 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बाएं छोर में 13 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, 24 और 13 कितना हो जाएगा 37, यानी कि रिया का स्थान जो होगा वो होगा 37, कितना होगा 37, यानी कि यहाँ पर बी आंसर क्या हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो, बताओ फटाफट कि सभी को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो समझा तो बहुत प्यार से रहा हूं, बट यहाँ पर आज मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, बार बार लैपटॉप दगा दे रहा था, बट आई थिंक अभी ठीक चल रहा है और समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर और बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, सी उनके ठीक बीच में बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर से सी की स्थिति क्या होगी। अभी कराया है, अभी बाएं से पूछा था, अब दाएं से पूछा है, मतलब एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ऐसे करा रहे हैं जैसे मतलब कि आपको जैसे पेड कोर्स में आप पढ़ते हो तब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3-3 4-4 टाइप क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस 3-3 4-4 कराना, प्रैक्टिस कराना, सेम आपको यहां पर मिल रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ फास्ट कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। 50 लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो होंगे 50, कितने होंगे 50। ठीक है, ए बाएं छोर से कितने नंबर पे है 19वें पर, ए बाएं छोर से कितने नंबर पे है 19वें पर, ठीक है, और बी दाएं छोर से कितने नंबर पर है, बी दाएं छोर से 16वें नंबर पर है, यहां पर है बी और यहां पर है ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है सी उनके ठीक बीच में बैठा है, सी कहां पर बैठा है, इन दोनों के ठीक बीच में, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है पंक्ति के दाएं छोर से सी का स्थान क्या होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 19-16 कितना हो जाएगा, 19-16 हो जाएगा 35, 19-16 कितना हो जाएगा 35, टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था 50, 50 से हमने 35 माइनस किया तो कितना आ गया 15 आ गया,
15 का मिडिल निकालेंगे तो 15 का मिडिल कितना आएगा 8, 15 का मिडिल कितना आएगा 8, क्योंकि 7 इधर 7 इधर, मिडिल में कितना आ जाएगा 8। कहां से पूछा है, दाएं छोर से पूछा है, तो 16 में अब हम क्या करेंगे, 16 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो यानी कि सी का स्थान जो होगा दाएं छोर से 24वां होगा। कहां से, दाएं छोर से सी का स्थान 24वां हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बनेगा सही वो बनेगा ए आंसर। ए आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट कमेंट करिए। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट करिए फास्ट और मुझे जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में ए और बी के बीच 8 लोग हैं, बी और सी के बीच 13 लोग हैं। यदि सी के आगे केवल 3 लोग बैठे हैं और ए के पीछे केवल 6 लोग बैठे हैं तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक ऑप्शन नीचे छुप रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छुपने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, पहले देखते हैं हम इधर साइड। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक पंक्ति में ए और बी के बीच में 8 लोग बैठे हैं। अब मान लो कि ए यहां पर है, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं 8, कितने लोग बैठे हैं 8। बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं 13। अब बी और सी के बीच में 13 लोग इधर भी हो सकते हैं, बी और सी के बीच में 13 लोग इधर भी हो सकते हैं। और फिर ये कहा यदि सी के आगे केवल 3 लोग हैं। आगे मतलब क्या होता है, आगे हमेशा इस साइड होता है। किस साइड होता है आगे, आगे आपका हमेशा इस साइड होता है, इस साइड। लेकिन यहां पर देखोगे सी के आगे बहुत लोग बैठ जाएंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर दूसरी कंडीशन बना के देखें, अगर ए को यहां रखें, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 8 लोग, ठीक है। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 13 लोग। अब बी और सी के बीच में अगर 13 लोग हैं तो 8 ये 1 9 ए हो जाएगा। तो यहां पर कितने आ जाएंगे आपके 4, यहां पर कितने आ जाएंगे आपके 4। यानी कि बी और ए की संख्या देखें तो 8 हो गए, एक एक खुद हो गया 9, 9 और 4 13, यानी बी और सी के बीच में कितने लोग हो गए 13 लोग हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सी के आगे केवल 3 लोग हैं, सी के आगे केवल 3 लोग हैं, 3 लोग हो गए, ठीक है। और ए के पीछे केवल 6 लोग हैं। अब ए के पीछे अगर केवल 6 लोग हैं तो यहां पर देखो ए के पीछे तो 8 ये और एक ये 9, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों केस हमें समझ आ गए कि दोनों केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए और बी का प्लेस ही हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर हमने ए को यहां रखा और बी को यहां रखा तो ए और बी के बीच में बेटा कितने लोग हैं 8, तो 8 लोग हो गए। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, बी और सी के बीच में 13 लोग हैं। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 13 लोग। सी के आगे कितने लोग हैं, सी के आगे हैं 3 लोग। और ए के पीछे कितने लोग हैं, ए के पीछे हैं 6 लोग। कितने लोग हैं 6 लोग। तो इस पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो जोड़ लो, यहां पर यहां जोड़ो 3 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 6 और 3 संख्या ए बी और सी की प्लस ए बी सी जोड़ोगे 3 लोग ये हैं। तो 13 3 16, 16 8 24, 24 6 30 और 3 33। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या बनेगा इसका बी ऑप्शन। फिर समझ लीजिएगा कि अगर हमने यहां पर पहला केस हमने ट्राई किया, केस नंबर 1 ये था आपका, ये था आपका केस नंबर 1, ये था केस नंबर 2
और ये था आपका केस नंबर 3। हमने तीनों केस देखे। यहाँ पर ए और बी के बीच में 8 लोग तो हो गए, बी और सी के बीच में 13 लोग तो हो गए, लेकिन सी के आगे केवल 3 लोग थे। लेकिन यहाँ पर तो 13 8 कितना हो गया 21, और बी और ए यानी कि 23 लोग हो गए, तो ये पॉसिबल था नहीं। फिर हमने ए और बी को यहाँ रखा 8 लोग, बी और सी के बीच में 13 लोग हमने किए, 8 4 12 और एक ये 13, ठीक है। सी के आगे यहाँ पर 3 लोग तो हो गए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि ए के पीछे केवल 6 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 8 ये और एक भी 9 हो जा रहे हैं, लेकिन इसने कहा था कि 9 ही लोग, 6 लोग हैं इसके पीछे, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनली फिर आपका केस यही बनेगा और कोई केस नहीं बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में ए और बी के बीच केवल 10 लोग हैं, बी और सी के बीच 16 लोग हैं। यदि सी के आगे केवल 6 लोग बैठे हैं और ए के पीछे केवल 11 लोग बैठे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत फटाफट कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड। कैसे? जब आप पहला केस बनाओगे, इसमें ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में क्वेश्चन ने कहा है कि 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि बी और सी के बीच 16 लोग हैं। अब बी और सी के बीच अगर 16 लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि सी के आगे केवल 6 लोग हैं, तो ये पता है कि बी के आगे इधर सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी के आगे केवल 6 लोग हैं। तो इसका मतलब है कि बी और सी के बीच में यहाँ पर 16 लोग ऐसे होंगे। 10 ये, एक ए हो गया 11, और 5 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 10 15, और एक ए हो गया 16। तो बी और सी के बीच में कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए। यदि सी के आगे केवल 6 लोग बैठे हैं, सी के आगे कितने लोग बैठे हैं भाई? सी के आगे बैठे हैं 6 लोग। अब सी के आगे 6 लोग हो गए कंफर्म। सी के आगे भाई कितने लोग हो गए? 6 लोग, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा कि ए के पीछे केवल 11 लोग बैठे हैं, तो ए के पीछे देखो केवल 11 लोग हैं, 10 और एक बी 11 लोग हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये केस आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखो 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 10 हो गया आपका कितना? देखो 6 6 प्लस 5 प्लस 10 और 3 आपके ए बी सी हो गए। 10 3 13, 5 18 और 6 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर एक राइट आंसर 24 आ गया। दूसरा केस बना के देखते हैं। अगर मान लो हमने ए यहाँ रखा, ठीक है, और बी हमने यहाँ रखा, इनके बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग। बी हमने यहाँ रखा, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 16 लोग। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 16 लोग। तो बी और सी के बीच में 16 लोग तो हो गए। फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि सी के आगे केवल 6 लोग हैं, सी के आगे केवल 6 लोग हैं, सी के आगे केवल 6 लोग हो गए, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे ये कहा है कि ए के पीछे केवल 11 लोग हैं, ए के पीछे केवल 11 लोग हैं, 11 लोग हो गए। यहां पर देखो कितना हो गया? 6 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 11 और 3 आपके ए बी सी। 16 6 22 और 10 32, 32 और 11 43, 43 और 3 कितना हो गया? 46। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था आपसे न्यूनतम कितने लोग हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? न्यूनतम कितने लोग हैं। और यहां पर देखो कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है 46। यहां पर कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है आपका 46, और यहां पर कितना आ रहा है? 24। तो न्यूनतम क्या होगा? न्यूनतम होगा आपका 24, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर जो लिखा है थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर लिख देते हैं राइट आंसर क्या होगा? 24। 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 24। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है।
इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोग होमवर्क में लीजिएगा उसको। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन कोई डिफरेंट टाइप का तो नहीं है, हाँ ये डिफरेंट टाइप का है। उस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हम एज अ होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करेंगे अभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो यहां पर और आइदर और में दे रखा है। कैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंक्ति में शोभित बाएं छोर से 12वें, शोभित जो है बाएं छोर से 12वें, ठीक है, और दाएं छोर से विनय 18वें। दाएं छोर से विनय कितने हैं, 18वें नंबर पर है, ठीक है। इस पंक्ति में उनके बीच 11 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं इनके बीच में, 11 लोग। अब इनके बीच में 11 लोग बैठे हैं तो कह रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं, तो क्या करेंगे हम 12 प्लस 11 और प्लस 18, 18 11 29, 29 और 12 कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 41। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका ओवरलैपिंग भी बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन देखो। जैसे कि मान लो कि अगर शोभित यहां बैठा है, ठीक है, कितने नंबर पे बैठा है 12 पर, तो इसके पीछे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं 11। लेकिन दूसरा बंदा अगर इसको ओवरलैप कर रहा होगा, मान लो कि ओवरलैप करते करते विनय मैक्सिमम यहां पर आ सकता है, तो यानी कि इसकी फर्स्ट प्लेस तो कवर करेगा ही करेगा। तो दूसरा बंदा जो इसको ओवरलैप कर रहा है इधर साइड से, इधर साइड से जो ओवरलैप कर रहा होगा, तो मैक्सिमम इसकी कौन सी प्लेस तक जा सकता है, इसकी फर्स्ट प्लेस तक जा सकता है। तो विनय इसकी फर्स्ट प्लेस पर तो बैठेगा ही बैठेगा कम से कम, और ये खुद एस जो है यानी शोभित ये 12 नंबर पर है। तो 1 और 12 के बीच में यहां पर कितने लोग रह जाएंगे, सिर्फ 10 लोग रह जाएंगे बीच में। कितने लोग रह जाएंगे, 10 लोग रह जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच में 11 लोग हैं। कितने लोग हैं इनके बीच में 11, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ओवरलैपिंग वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शोभित 12 पर है, उसके पीछे कुल 11 हो सकते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो ओवरलैप करेगा वो भी कम से कम एक प्लेस कवर करेगा उसकी। तो एक प्लेस उसने कवर कर ली, एक प्लेस शोभित ने कवर कर ली, तो बीच में बचे कितने लोग, 10 लोग बचे ना। वहां पर क्वेश्चन कह रहा है 11 लोग हैं, तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपको, क्वेश्चन देखने में भी, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। कह रहा है कि ए बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और बी जो है दाएं छोर से 28वें स्थान पर है। बी दाएं छोर से 28वें स्थान पर है। इस पंक्ति में उनके बीच में 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8। तो 8 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 हो जाएगा आपका 21, 21 और 28 पहला आंसर आ जाएगा इसका 49। दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है इसमें। कैसे कि अगर यहां पर देखोगे ए आपका कितने पर है, ए आपका है 13 पर, कितने पर 13 पर, और 8 लोग बैठे होंगे इनके बीच में। आठ लोग क्या होंगे, बैठे होंगे बीच में, और 20 को करेगा ओवरलैप, 20 को ओवरलैप करेगा। तो यहां पर 12 11, ठीक है, 10 9 8 7 6 5, यानी कि 12 से लेके 5वीं प्लेस तक, क्या कह सकते हैं 5 से लेके 12 प्लेस तक 8 लोग बैठे होंगे।
5 6 7 8 9 10 11 12, 13 पे तो ए बैठा है, तो 5 से लेके 12 प्लेस तक 8 लोग बैठे होंगे। तो बी कितने पे बैठा होगा? बी बैठा होगा 4 पे। बी कितने पे बैठा होगा? 4 पे बैठा होगा। 4 पे बी बैठेगा, ए 13 पे बैठेगा, तभी 8 लोग बीच में बैठ सकते हैं। काउंट करके देख लेना, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 लोग हो गए। तो बी यहाँ पर चौथे नंबर पर होगा। लेकिन बी की दाईं ओर से स्थिति कितनी है? बी की दाईं ओर से स्थिति कितनी है? 28वीं। बी की दाईं ओर से 28वीं स्थिति है। 28 4 कितना हो जाएगा? 32, -1 करेंगे कितना आ जाएगा? 31। तो आंसर 31 भी हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये दो ऑप्शन में आंसर बनेगा। 49 होगा या फिर 31 होगा, या तो 49 होगा या फिर क्या होगा बेटा? 31 होगा। दो आंसर पॉसिबल है। क्लियर है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और यहाँ पर ये कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड यूपीएसआई कोड हमारा यहाँ पर यूपीएसआई बैच के लिए या किसी बैच के लिए, यूपी के किसी एग्जाम के लिए, नीति 10, ये कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड के साथ आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। नीति 10, ये कोड आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देगा। 12 महीने का कम से कम कोर्स लेंगे आप लोग तो आपको फायदा ज्यादा रहेगा। 7,000 का कोर्स ही आपको पड़ेगा 6300 रुपए का। यहाँ पर जब आप एक बार परचेज कर लेते हैं तो स्पेशल क्लासेस, बाकी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर ऐप में जाके मिल जाती हैं। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स रहता है ये। आप पूरे साल तक इस कोर्स को अच्छे से पढ़ के किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो, इस बात की गारंटी है। आई होप सो ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन कोड लगाना मत भूलिएगा, नीति 10, ये हमारा स्पेशल कोड है जिसपे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो दिस इज योर अनअकैडमी। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा, देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने परिवार, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बाय बाय, टेक केयर, अगेन हैप्पी होली सभी को। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।